हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, है ना। अनुच्छेद 61 है, जो कि हमने इसके पहले पूरे 60 अनुच्छेद पढ़ा दिया है। हमारा 61 हमने पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर 60 अनुच्छेद नहीं देखें तो प्लीज़ देखें, और बहुत सरल भाषा में हमने आपको बताया। अगर एक बार आप देख लें, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नीड होता है और आपको अनुच्छेद के बारे में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यही आशा करता हूँ। ये भाग 5 है हमारा, है ना, भाग 5, ठीक है। जो कि भाग 5 52 से लेके टोटल तो 151 तक है, बट हमें इतनी पढ़ना है यहाँ तक, राष्ट्रपति का 52 से लेके 78 तक, है ना। आई होप आपको समझ में आया वो। देखिए, इसमें हमें महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी वीडियो अगर नहीं देखे हो पहले की, जो हमने पहले की आगे, आप एक बार जो भी कंपटीशन के एग्जाम करें, आपको 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो आप 2 घंटे देखेंगे तो क्लियर कर लोगे पूरे। तो मैं यही आशा करूँगा, पूरे मत देखो ना, 1-2 करके, 2-3 करके, रोज डेली देखो तो आपको याद भी आएगा और आप नोट डाउन कर सकते हो। जो आपकी पॉइंट लगेगी, जो आपके हाँ की ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप एट द नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो चलो ना भी स्टार्टेड, है ना। देखिए, पहले हमारा क्या है, पहले कुछ इजी शब्दों में, लैंग्वेज में जान लेते हैं अर्थ। देखिए, क्या है 61 का अर्थ क्या। देखो, सबसे पहले महाभियोग लगने की क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या क्या है, किससे लग सकता है, ठीक। पहला संविधान, है ना। तो देखिए, संविधान के खिलाफ, संविधान के उल्लंघन बोलते हैं इसको, ना। पहला महाभियोग इससे लग सकता है अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान में कोई भी चीज़ का उल्लंघन कर दिए। हमने पहले इसके 60 पढ़ा दिया है, आप 60 देखिएगा। 60 में हमने बता रखा है आपको कि किस कौन किस शपथ में क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन चीज़ से उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति को महाभियोग लग जाएगा। तो वही सेम बता रहा है। अगर मेरी आपने 60 वीडियो देखा होगा ना, तो आपको ज़्यादा लग गया होगा, उल्लंघन इसी चीज़ से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए, इसमें क्या महाभियोग के कारण क्या होता है, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या है। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया, है ना, पद के हटा सकता है, ठीक है। देखो, महाभियोग लगाने का सबसे ज़्यादा कारण है ना। देखो, महाभियोग का प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या, केवल एक संविधान का उल्लंघन, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। इसका अर्थ होता है राष्ट्रपति द्वारा प्रति शपथ का पालन नहीं करते। देखो, जो भी राष्ट्रपति, हमने पहले बताया है आपको कि जैसे रक्षा का, गरिमा का, कल्याण का, इसका भी अगर पालन नहीं करेंगे तब भी लगा दिया जा सकता है। देखो, पहला कल्याण यानी लोक कल्याण, जनता का लोक कल्याण के नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो भी आप, और गरिमा का, है ना, प्रतिज्ञा का, जो भी शपथ लिए, है ना, प्रतिज्ञा का मूल पाठ प्रतिज्ञा हो गया, है ना, और रक्षा का, है ना, रक्षा का, ठीक है। ये सब का अगर इसका भी उल्लंघन करेंगे तो उनको महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। देखो, महाभियोग कैसे द्वारा मिलकर, महाभियोग तो पता है लगाया जाता है, बट कैसे लगाया जाता है ये नहीं पता होगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखो, महाभियोग लगाने की क्या है ना, कि संसद को दोनों सदनों से, है ना, द्वारा मिलकर लगाया जाता है ना, मिलकर लगाया जाता है। आप ये बोलेंगे तो 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य में है, ठीक है। तो सब में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में जो भी लोग होंगे, ठीक है, तो 28 राज्य में से लोग अगर 16 लोग कर दिए तब भी उसको हटा दिया जा सकता है, ठीक है ना। फिर देखो, को प्रस्ताव जो है, पहला चरण का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसका, ये भी जानते हैं, क्योंकि महाभियोग है तो हमें जानना जरूरी है। 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होता है, लिखित सूचना। फिर प्रस्ताव की अनुमति क्या देखो, कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मैंने बोला ना कि जैसे कि 16 या 17 लोग हो जाएंगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो भी सदस्य हो, ठीक है, 1/4, है ना, यानी 3 लोग रहेंगे, 1 लोग नहीं रहेंगे तब भी हो जाएगा, है ना।
और इसमें क्या प्रारंभिक में देखिए एडमिशन ऑफ मोशन में तो हमने देखा प्रस्तावना के, है ना, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक, कुल सदस्यों को कम से कम 1/4 का समर्थन होना चाहिए, है ना। 1/4 का समर्थन नहीं हुआ तो खारिज हो सकता है। फिर प्रस्ताव पारित होने के बाद देखो, प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा, जब दूसरे स्टेप पे जाएगा तो उसे सुनवाई का अवसर आएगा। देखो राइट्स ऑफ द हेटेड, ठीक है, उसका वो अवसर आएगा, है ना, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम, है ना। जब उसका अवसर आएगा, है ना, तो देखिए उसमें क्या है, दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो राष्ट्रीय तुरंत पद से, देखो पहला क्या है, पहले देखो मेरा, पहले इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट, तो देखो हम लिखेंगे तो ज़्यादा हमें हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग को बस यही बता रहे हैं। प्रस्ताव की सूची देखो, प्रस्ताव डाल रहे, प्रस्ताव की सूची, सूचना, सूचना, प्रस्ताव को सूचित करना या सूचना दोनों है, थोड़ा वर्तनी का है सूचना, ठीक है। सूचना के लिए हमें पहले 14 दिन का नोटिस, 14 दिन पहले नोटिस, ठीक है, पहले नोटिस देना होगा, है ना, देना होगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें, फिर इसके बाद हमें प्रस्ताव की अनुमति, प्रस्ताव, है ना, अनुमति, दूसरा स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो पहला क्या है, प्रस्ताव की अनुमति, प्रस्ताव को अनुमति लेने के लिए दोनों सदन, ठीक है, जिस सदन लिख लो वही, जिस सदन, ठीक है, जिस सदन में से प्रस्ताव लाया जाएगा, उन सदनों का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैं हल्दी नहीं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें क्या है, प्रारंभिक जांच, फिर इसके बाद जांच होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक जांच, है ना, प्रारंभिक जांच होगी, ठीक है, जांच होने के बाद, है ना, जांच क्या होगी, देखो जांच में होगी प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित तो हो गया, ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, प्रस्ताव जो पारित हो गया, है ना, पारित होने के बाद क्या है, उसकी आरोपों की जांच होगी, आरोप क्या क्या लगाया गया है, किस वजह से प्रस्ताव आया है, ठीक है, आरोपों की जांच, आरोपों का जांच होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये सुनवाई होगी, ठीक है, दूसरा सदन में जाएगा, ठीक है, तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा, है ना, आज साला मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरा, आज मेरा बटन क्यों गलत हो जा रहा है, सदन में जाएगा, ठीक है, दूसरा सदन में जाएगा। फिर दूसरे सदन में जाने के बाद, है ना, फिर इसके बाद इसमें बहुत विशेष बहुमत से पारित होगा, ठीक है, विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबरशिप होना, पारित होना आवश्यक है। तो महाभियोग के लिए दोनों सदन में प्रस्ताव में 2/3 भाग होना चाहिए, यानी कहने मतलब है कि देखो 3 लोग हैं ना, तो 3 लोग में से 2 लोग होना चाहिए, 1 लोग नहीं रहेंगे तो हो जाएगा, और 1 लोग रहेंगे, 2 लोग नहीं रहेंगे तो कभी नहीं हो सकता, पद से नहीं हटाया जा सकता, है ना। तो इसके लिए क्या है, विशेष बहुमत होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा होता है ना, बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए, अब थोड़ा सा होना चाहिए विशेष बहुमत, जिसे में 2/3 है, 2/3
बहुमत होना चाहिए 2/3 भाग, है ना, 2/3 भाग, 2/3 भाग बहुमत होना चाहिए, होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। फिर इसके बाद दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाएगा तो तुरंत पद से हट जाते हैं। जब राष्ट्रपति पद से हटाए जाते हैं तो दोनों सदनों में से जब देखो 2/3 बहुमत अगर पास हो गया तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में से, ठीक है। चलिए जिस जगह से देखो पहले क्या है, पहले मैंने बताया ना कि प्रारंभिक प्रस्ताव जो पारित होगा आरोपी की जांच, ठीक है। तो इसमें देखो पहले प्रस्ताव फर्स्ट सूचना 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, फिर प्रस्ताव की अनुमति, जिसमें जिस सदन में से ये प्रस्ताव लाया जाएगा उन दोनों सदनों में 1/4 सदस्यों का समर्थन होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा, तब प्रारंभिक जांच पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ महाभियोग की प्रक्रिया क्या है देखिए। देखो सदन का भूमिका, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, केवल सदन के राष्ट्रपति और महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। इनमें राज्य विधानसभा कई भूमिका नहीं होती, इसमें राज्य विधानसभा में कोई भूमिका नहीं होती, है ना। अब कुछ बात करें लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, सदन में महाभियोग की प्रक्रिया, लोकसभा राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव की सूचना कार्य सूचना लाए, वही सदन प्रस्ताव में बहुमत स्वीकार कर सकता है, दूसरा सदन जांच और सुनवाई कर सकता है ना। है ना, और वह दूसरी सदन जहाँ दोनों सदन मिलकर प्रस्ताव 2/3 बहुमत पारित करेंगे, तभी राष्ट्रपति पद से हटते हैं, ठीक है। और उसके बाद वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देखो, वायलेंस मतलब कि इसका अर्थ क्या, देखिए हमने वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्पष्ट अर्थ जानते हैं, है ना, उल्लंघन, राष्ट्र संविधान का उल्लंघन होगा, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पद पर अपने अधिकार दुरुपयोग करें, जो राष्ट्रपति जिससे राष्ट्रपति वो अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा का उल्लंघन करें, जो अपने निष्ठा का संविधान के प्रति निष्ठा का उल्लंघन करेंगे तभी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। एंड राष्ट्रपति प्रति निष्ठा का उल्लंघन कर सकते हैं। कार्यपालिका के अधिकार को गलत प्रयोग, जो कार्यपालिका उनके अधिकारों का गलत प्रयोग करेंगे तब भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कुछ हिस्टोरिकल हम जानते हैं, ऐतिहासिक फैक्ट क्या है उसके बाद, क्योंकि भारत में इतिहास अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, बल्कि हालांकि 1977 में नागेंद्र सिंह समिति ने इस प्रक्रिया पर चर्चा की थी। वही बात करूँ यूपीएससी के लिए, है ना, तो यूपीएससी के लिए देखिए कुछ 61 हमारा कहता है महाभियोग लगाना, ठीक है। इतनी जटिल है कि सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति केवल गंभीर संवैधानिक उल्लंघन के मामलों से ही हटाया जाए। देखिए राष्ट्रपति अगर मैंने बोला ना वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक उल्लंघन करते हैं तभी उनको हटाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना, तो उनको हटाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के बाद टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपको आर्टिकल 61 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स।